मेरा नाम बाबा का दिया हुआ प्यार का चंद्रास भाई है तो उसकी भी हिस्ट्री है, क्यों बाबा ने प्यार में खास ये नाम दिया। ऐसे लौकिक नाम मेरा माधव था। जब भी मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उसी टाइम मेरी उम्र कोई 10-11 बरस की थी। तो बाबा मेरे बिल्कुल नज़दीक में ही बाबा का घर था। तो मैं जब भी अपने नाना ने घर आता जाता था तो बाबा के पास भी कभी कभी आना जाना होता था, या बाबा को आते जाते घूमते फिरते भी देखता था, क्योंकि बाबा जो उससे मेरा थोड़ा लौकिक कनेक्शन भी था, संबंध था। मेरे वो मामा का कज़न लगते थे। मेरा मामा भी कृपालानी था, बाबा भी कृपालानी था, और बाजू में ही रहते थे। तो मैं जब भी नाना ने घर आता था तो उनके पास आता जाता था। तो जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन मेरे को मेरी नानी ने बताया कि पिताश्री को साक्षात्कार हुए हैं और वो भगवान का साक्षात्कार करके बहुत सारा ज्ञान उनमें आ गया है और वो अभी आ रहे हैं। तो जब भी बाबा ने आके पहले शुरू में हैदराबाद सिंध में अपने अंकल के घर में सत्संग चालू किया, तो पहले तो बाबा थोड़ा गीता का 1-2 श्लोक सुना के फिर ओम की जो धुनी बाबा लगाता था, तो उसमें बहुत सारी माताएं कन्याएं ध्यान में चली जाती थी। तो उसकी बहुत सारी चर्चा चलने लगी। तो मेरी नानी ने भी मेरे को कहा चलो हम भी देखते हैं कैसे ध्यान में जाती है, क्योंकि भगवान का दर्शन करना तो बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन वहाँ तो कहते थे जो जाते हैं उनको भगवान का, कृष्ण का और दर्शन होते हैं, देवी देवताओं का दर्शन होते हैं। तो ये बहुत सारा हैदराबाद शहर में, सारे शहर में ये चर्चा चली। तो मैं भी जब भी गया तो मैंने अपने आंखों से खुद देखा कि कैसे बाबा पहले गीता के 1-2 श्लोक के ऊपर सारा बाबा समझानी देते थे। समझानी देके जब बाबा ने ओम की धुनी शुरू की तो बहुत सारी माताएं ध्यान में चली गई और वो कहने लगी कि भगवान आए हैं, देवताएं आए हैं, श्री कृष्ण आया है, चलो चलो हम भी चले, स्वर्ग में चले। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये कैसे ध्यान में चली जाती है। खैर मेरे को उसी टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिर चलाया, मैं अपने स्कूल के स्टडीज में ही बिजी था। फिर मेरा बड़ा भाई था, वो पहले उसने आना शुरू किया। तो उसके आते ही जो पहले बाबा ज्ञान देता था, वो ज्ञान इतना जो अभी मिलता है वो तो नहीं था, लेकिन बाबा की खास जो पॉइंट थी वो थी धारणा के ऊपर। तो बाबा समझाया करते थे कि बच्चे, तुम जिन देवताओं की पूजा करते हो तुम भी उनके ही वंशज हो। तो जब ये देवताओं को मंदिरों में अशुद्ध खान पान का भोग नहीं लगाते हो तो तुम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को कैसे ऐसा भोग लगाते हो। तो बाबा के बातों में इतनी शक्ति थी, क्योंकि ये तो शिव बाबा के स्थापना का कार्य था। तो बाबा के महावाक्य में इतनी शक्ति थी कि जो बाबा कहते थे वो एकदम सभी के दिलों में छाप लग जाती थी और उसको एकदम से प्रैक्टिकल में उसको करने के लिए प्रेरणा मिल जाती थी। तो मेरा भाई भी जो आया तो उसने भी फौरन आते ही ये खान पान अशुद्ध वगैरह जो खाते थे, उनको बड़ा शौक था, वो सब उनका छूट गया। तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या बाबा ऐसी शिक्षा देता है, जो भी जाता है उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी क्यूरियोसिटी से मैं भी आना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बाबा का ज्ञान इतना प्यारा लगा, क्योंकि वो बड़ा लॉजिकल था। ऐसे नहीं कोई जैसे दूसरे सत्संगों में कथा कीर्तन होते हैं, ऐसे कोई कथा कीर्तन था, लेकिन लॉजिकली बाबा बड़ा अच्छी तरह से समझा के धारणाओं के ऊपर बहुत पक्का कराता था। उसमें भी खास एक ब्रह्मचर्य और दूसरा खान पान की शुद्धि, इन 2 बातों के ऊपर बाबा का बड़ा जोर था। और मैंने भी प्रण कर लिया कि मैं पवित्र भी रहूंगा और खान पान की भी शुद्धि रखूंगा। तो उस कारण से शहर में तो बड़ा हंगामा हो गया, वो तो आपने हिस्ट्री सुनी होगी। उस कारण से मेरे ऊपर भी बंधन आए। मैं शार्ट में सुनाता हूँ।
तो खैर बंधन आए, तो आखिर जब भी बहुत आंदोलन हुआ और बाबा कराची में आ गए, तो हम पीछे हैदराबाद में रह गए। मैं तो स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को तो छुट्टी नहीं देते थे कि तुम कराची में जाओ। तो एक दिन आखिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं हैदराबाद से बिगर छुट्टी के ही अपने तरीके से मैं बाबा के पास कराची में चला गया। जब भी वहाँ गया तो बाबा ने फौरन फिर मेरे संबंधियों को भी खबर किया कि आपका बच्चा यहाँ आ गया है। तो उसी टाइम तो ऐसा कुछ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन पीछे जब एंटी मंडली वालों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला तो वो फिर कराची में आए और मेरे को गवर्नमेंट के थ्रू वापस ले गए हैदराबाद में। जब हैदराबाद में ले गए तभी मैंने कहा आप ले तो आए हैं, लेकिन मैं तो आपके हाथ का खाना पीना नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि आप विकारी है, तो विकारियों के हाथ का खाना तो मेरे को खाना नहीं है। तो ऐसे 5-7 दिन तो उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती किया, लेकिन देखा ये बच्चा नहीं मानता है, तो उनको डर लगा कि कहाँ बच्चा मर जावे तो सभी हमारे को उलाना देंगे, हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने फिर छुट्टी दिया, अच्छा तुम अपने हाथ से बना के खाओ। क्यों उन्होंने समझा ये 15-20 दिन उनका चलेगा, फिर आखिर तो ये कहाँ तक ये अपने हाथ से बना के खाएंगा। लेकिन ये भगवान की शक्ति जो मिली हुई थी शिव बाबा की, तो उसी शक्ति से मैं अपने व्रत पर रहा। उसके बीच में हम कोशिश करते थे कि जो हैदराबाद में दूसरी भी बहनें वगैरह बांध हो के आई थी, वो आपस में ओम निवास में जाके बाबा के मकान में मिले। तो मैं भी कभी कभी भाग के वहाँ जाता था, तो जब ये आता था तो मेरे ऊपर डांट पड़ती थी, क्योंकि एंटी मंडली वाले ने उनको कह के रखा था कि इनको मंडली वालों से मिलने नहीं दियो, तभी इनका ये जादू उतरेगा। तो जब भी मैं आता था तो मेरे को डांट पड़ती थी, कभी पिटाई भी करते थे। तो एक बार मेरे को नींद में सपना आया, उसमें बाबा ने मेरे को बड़े प्यार से पुचकार से पूछा, बच्चे तुमको मारते हैं? मैंने कहा हाँ बाबा, मेरे को रोज मार पड़ती है। कहा बच्चे तुमको मैं एक युक्ति बताता हूँ, वो करो, फिर तेरे को ये हाथ नहीं लगाएंगे। तो बाबा ने एक युक्ति बताई, उसी अनुसार मैंने दूसरे दिन क्या किया कि बैठ के एक पत्र लिखा छिपा के, और वो फिर छिपा के कपड़ों में रखा। तो उन लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि ये किसको पत्र लिख रहा है, तो वो पत्र जाके उन्होंने उठा के पढ़ा। तो वो पत्र मैंने कलेक्टर को लिखा था, और उसमें लिखा था कि ये मेरे को रोज मारते हैं और मेरे जान का खतरा है, कल मेरे को कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार है। तो उन्होंने जब ये पत्र पढ़ा तो उनको इतना डर लगा कि अगर ये कलेक्टर के पास पहुंच जाता तो पुलिस हमारे को पकड़ के ले जाती। तो उस दिन से लेकर के उन्होंने सचमुच हाथ लगाना छोड़ दिया है। ये थी बाबा की युक्ति। तो देखो बाबा हम बच्चों की सूक्ष्म में भी कितनी मदद करते थे, जो उनके बच्चे बन गए, जो उनके प्यार में सब कुछ स्वा कर दिया, सब कुछ उनको बना दिया। तो बाबा भी उनको कैसे भी उनको सूक्ष्म में मदद करते थे, ये मेरे को प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। खैर ऐसे 2-3 मास में वहाँ बांध रहा। अगर उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो ऐसे पक्का है, उन्होंने ये भी कोशिश की कि इनको जादू है तो कोई जादू टोना वाले को ले आए कि इनका जादू उतारें। मैंने कहा आपको अगर वहम है, जादू है, तो भले इनको जो कुछ करना है करके देखे। तो उन्होंने अपना मंत्र जंत्र पढ़ा, फिर उन्होंने कुछ का ग्लास में एक ले आए थे मंत्र पढ़ा हुआ पानी, तो वो कहा इनको पिलाओ। मैंने कहा मैं पीऊँगा तो बिल्कुल नहीं, अपने शरीर में कोई भी अशुद्ध चीज़ जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने जब ज़बरदस्ती की तो मैंने लात मार के उसी गिलास को ही गिरा दिया। तो इसी रीति से बहुत कशमकशा चलती रहती थी। आखिर मेरे को उन्होंने छुट्टी दे दी कि बच्चा है, जहाँ भी खुश रहे वहाँ रहे। ऐसे करके मैं बाबा की गोदी में फिर से आ गया, और तब से लेकर के यज्ञ में ही बाबा के अंग संग रहा। मेरे को पढ़ाई का बड़ा शौक था, तो बाबा के भी ज्ञान की मूल्याँ लिखना करना, सारा दिन रात उसमें ही जाता था। उन दिनों में जब भी हमारी भट्टियाँ चली, ये 14 बरस की भट्टी में हम बैठे, अनेक प्रकार के प्रोग्राम आते थे, और साथ साथ बाबा
हमारे को सेवा करने का भी बहुत सारा युक्ति सिखाते थे, कैसे किसको समझाना चाहिए, कैसे किसकी सेवा करनी चाहिए। खास करके मेरे ऊपर तो बाबा का बहुत प्यार था, क्योंकि मैं एक ही मेल था जो ऐसे बांध होके और छुटकारा पाके इतना सहन करके आया था। दूसरे जो मेरे हम उम्र के बच्चे थे वो तो अपने माँ बाप मित्र संबंधियों के साथ आए थे, तो उन्हों को तो कोई बंधन नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे को बंधन पड़ा था। इसीलिए बाबा का मेरे ऊपर भी खास प्यार था। जब ये ज्ञान की ये झाड़ मूर्ति वगैरह निकले, तो जब भी पहले पहले बाबा ने झाड़ की चित्र बनवाए, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये झाड़ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें एक बात है कि इसमें रिपीटेशन का राज नहीं आता है। तो बाबा ने मेरे को बोला, बच्चे तुम बताओ कैसे रिपीटेशन का राज आवे। तभी मैंने ये गोला जो आप देखते हैं वो मैंने रफ बना के बाबा को दिखाया, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा और बाबा बड़ा खुश हुआ, कहा बच्चे तुम तो बड़े बुद्धिशाली हो, तुम ज्ञान को अच्छी तरह से उठा सकते हो और दूसरों की भी सेवा कर सकते हो। तो ऐसे ही प्यार में बाबा ने मेरे को चंद्रहास नाम दिया। इसी रीति से बाबा और भी बहुत सारे तरीके से हमको बच्चों को सब प्रकार की योग की भी शिक्षा, पठियाँ चलती थी तो ज्ञान की भी शिक्षा देते थे। और सभी भाई बहनों को बाबा, भले उसी टाइम तो बाबा कहते थे कि 6 मास में विनाश होने वाला है, लेकिन बाबा हम तो अपने योग भट्ठी में ही बिजी रहते थे, इसीलिए कि हमको तो कर्मातीत बनना है। लेकिन बाबा के पास तो सारा प्लान था कि इन बच्चों से हमको क्या क्या सेवाएं करानी है। ऐसे जब भी पाकिस्तान हुआ, उसी रीति से हम वहाँ पे रहते भी कई प्रकार की यज्ञ की सेवाएं जो मिलती थी वो करते थे। हम आए तो छोटेपन में थे, सीखे कुछ नहीं थे, लेकिन बाबा जो ड्यूटी देता था, जो ड्यूटी के साथ जैसे बुद्धि भी दे देता था। हम खाली हिम्मत रख के हाँ जी कहते थे, करण करावनहार बाबा हमसे वही ड्यूटी। तो उसी प्रकार से मैं वहाँ बिजली का काम भी देखता था, वाणियाँ भी लिखता था और अनेक प्रकार के खरीदारी वगैरह पर भी कभी बाबा भेजते थे तो वो भी करते थे। मेरा मतलब जो भी ड्यूटी बाबा देते थे वो करते थे और वही बाबा के सेवा में हमने ये 14 बरस भट्ठी में गुजारे। फिर जब पाकिस्तान से इधर आए तभी इधर भी बाबा ने फिर सेवाओं पर निकाला, माताएं बहनें सेवाओं पर निकली, तो कहाँ कहाँ भाइयों की भी ज़रूरत पड़ती थी तो हमको भी बाबा भेजते थे। लेकिन मेरा एक सौभाग्य था कि मैं बहुत करके बाबा के अंग संगी रहा और अचानक ड्यूटी भी ऐसी मिलती थी बाबा की वाणियाँ लिखना। और फिर धीरे धीरे वो टेप रिकॉर्डर भी मधुबन में आ गया, तो बाबा ने मेरे को ड्यूटी दी कि मेरी वाणियाँ भी तुम टेप करो। तो उसी टेप के बहाने भी कहाँ बाबा टूर पर भी जाता था तो मैं बाबा के अंग संगी रहता था और बाबा कैसे समझाते हैं, कैसे बाबा कोई भी आते हैं, मित्र संबंध भी आते थे, उनको बाबा कैसे ज्ञान से उनको प्रभावित करते हैं, ये सब मैं प्रैक्टिकल देखता था। और साथ साथ प्यारे बाबा के कोमल शरीर की सेवा करने का भी मेरे को सौभाग्य मिला। तो उसी टाइम तो बाबा जैसे मेरा ही होता था, तो बहुत सारी चिट कुछ भी होती थी तो बाबा से उसी टाइम करते थे। बाबा हंसी कुटी भी, बाबा तो सर्वगुण संपन्न क्या लेकिन सर्वगुण ही था। वो बच्चों के साथ बच्चा था, बूढ़ों के साथ बूढ़ा था, जवानों के साथ जवाना था। हम बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेल भी करता था और खेल में भी बड़ा बाबा हंसाते बहलाते थे। तो ज्ञान की भी बहुत सारी युक्तियां बताते थे। तो हर प्रकार से बाबा सब रूपों से हम बच्चों को सारी भाषणा देता था और बाबा के अंग संग रह के हम यही देखते थे कि बाबा खुद कैसे दिन प्रतिदिन कर्मातीत होते जाते हैं। खास करके मेरे को पिछाड़ी के 4-5 बरस याद है जो बाबा अपने तीव्र पुरुषार्थ से कैसे इतनी सभी सेवाएं होते हुए भी, इतने सेंटर्स के पत्र वगैरह आते हुए भी, इतना सब कुछ बच्चों का ख्याल रखते हुए भी
सबसे उपराम होते जाते थे। बाबा सभी बच्चों को इतना प्यार करते थे, जो सेवा चलती थी बाबा एक एक बच्चे के पास जाके उनसे पूछना, बच्चे कैसी सेवा चल रही है, कैसे तबीयत ठीक है, टोली खिलाना, बच्चों की दिल लेना, हर प्रकार से एक एक बच्चे को बाबा ऐसे भाषण देते थे जैसे बाबा बाबा नहीं है लेकिन सखा भी है, बंधु भी है, सब प्रकार की बाबा वो भाषण देता था। और सब भाषण देते हुए बाबा सदैव ऐसे उपराम होता जाता था। हम तो देखते थे बाबा को कोई संकल्प नहीं, सब कारोबार देखते हुए भी बाबा कैसे निसंकल्प होते जाते हैं। तो अंत तक बाबा के अपने ऐसी जीवन देखी जिससे हमको ऐसी प्रेरणा मिली कि हमको भी कैसे सब कुछ कारोबार करते हुए भी निसंकल्प होके अपनी अलौकिक ईश्वरी जीवन में रहते हुए अपने को कर्मातीत बनाना है, सबसे उपराम होके अपने परम धाम को साकार में लाना है। हाँ, बाबा के साथ कभी शतरंज खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी बाबा के साथ चिट चैट भी करते थे। एक मैं हंसी की बात बताऊं, एक बार मैंने बाबा को मैं मालिश कर रहा था, मालिश कर रहा था तो बाबा एकदम उपराम अवस्था में बैठे थे। तो अचानक बाबा नीचे उतरे, बोला बच्चे अभी तक मालिश कर रहे हो? मैंने बोला बाबा आप देवभान में क्यों आते हो? ये शरीर आपका थोड़ी है, आपने तो ये शिव बाबा को दे दिया ना, ये तो शिव बाबा का रथ है, उसकी तो मैं जितनी मालिश करूं उतनी कम है। अरे ये रथ कैसा महाभाग्यशाली है जो दो दो सवारियां उठाता है, तो उनकी तो हमको कितनी सेवा करनी चाहिए, आप क्यों हमको मना करते हैं? तो बाबा हंस पड़ते थे कि देखो बच्चे आज मेरे को भी ज्ञान देना शुरू करते हैं कि ये आपका रथ नहीं है, ये बाबा का रथ है। तो बाबा हंस पड़ते थे। कभी कभी मैं बाबा को स्नान कराते पूछता था, बाबा बताओ सबसे बड़ा भगत कौन है? तो कहता था मैं हूँ, मैंने ही तो इतना हीरे का बड़ा मंदिर बनाया बाबा का। मैं कहता नहीं बाबा आपने तो जड़ मंदिर बनाया, जड़ हीरे का मंदिर बनाया, लेकिन मैं तो चैतन्य शिव बाबा को, उनके ऊपर आपने तो लोटी चढ़ाई, मैं बाल्टी चढ़ा रहा हूँ। तो बड़े में बड़ा भगत तो मैं हुआ जो भाई चैतन्य शिव के ऊपर बाल्टियां चढ़ा रहा हूँ, आपने तो जड़ शिव के ऊपर लोटी चढ़ाई। तो बाबा हंस पड़ते थे, बच्चे को कितना नशा है। ऐसे बहुत सारी चिट बाबा से करने का। बाबा का पहना हुआ ड्रेस तो बड़ी सिंपल थी, जो ही हुई थी कुर्ता और धोती पहनते थे और बड़े सिंपल रहते थे। बड़ी बात बाबा मैं देखता था, इतना बड़ी हस्ती होते भी कितना निर्माण चित था। और नौकरों को भी बच्चे बच्चे कह के बुलाता था, उनको भी ऐसे प्यार से चलाता जैसे अपने बच्चे हैं, क्योंकि वो बेहद का बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो प्रैक्टिकल में उनकी लाइफ थी। और फिर मेरे को याद है कि मैं जब ये मकान का काम करवाता था तो सभी मिस्त्री वगैरह मेरे को बाबूजी कहते थे। तो बाबा ने भी बाबूजी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबा हम तो आपका छोटा बच्चा है, हमको बाबूजी नहीं, बच्चे तुम उसी ड्यूटी पर है। तो बाबा उनको भी इतना ही ड्यूटी को रिस्पेक्ट देता है। तो हम देखते थे इतनी बड़ी हस्ती भी कितना निर्माण हो गया, हम बच्चों को निर्माणता का गुण सिखाते हैं। और तो बाबा के गुणों की क्या महिमा करें, हमने तो प्रैक्टिकल में उनको देखे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया, जिसका हमारे को अपने भाग्य के ऊपर भी बड़ा नाज है। बाबा तो सभी कैसे भी धर्म वाले आते थे, बाबा सभी से बच्चे बच्चे करके ऐसे प्यार से बात करते थे जैसे उनका भी बाबा जो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो बच्चे बच्चे करके ऐसे बात करते, उनको भी ऐसे भाषण आती थी, ये तो बाबा जैसे अपना है, दूसरे धर्म का नहीं लगता था भाई ये हिंदू धर्म फिलॉसफी सुनाता है। वो समझते थे ये तो बाबा जैसे हमारा है। क्रिश्चियन आते थे, सिख आते थे, जो भी आते थे बाबा उनको बच्चे बच्चे करके ऐसे बैठ के समझाते थे। तो भाई क्राइस्ट भी तो तुमको यही शिक्षा देते थे। तो ऐसे बाबा हर एक धर्म वाले को उनके ही धर्म की बातें निकाल के उनको यही शिक्षा देते थे कि तुमको भी ऐसे पवित्र जीवन बनानी चाहिए, तुमको भी अपने ही अच्छा, चलो तुम्हारे
जो क्राइस्ट ने, मेंबर ने या गुरु नानक ने जो शिक्षा दी उसको तो कम से कम फॉलो करके ऐसे पवित्र बनो, पाक बनो। बाबा ऐसे कहते थे कि देखो ये सन्यासी है, भले घर बार छोड़ के जाते हैं, जैसे अपने स्त्री को छोड़ के जाते हैं तो वो जैसे विडो बन जाती है, लेकिन फिर भी उनमें ये तो है कि वो पवित्र रहते हैं, प्यूरिटी तो उनमें है। और इसी प्यूरिटी ने ही इसी भारत को थमा के रखा है। नहीं तो ये वाम मार्ग में जैसे पहले पहले गिरते आए हैं भारतवासी, वैसे गिरते आते तो आज तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। लेकिन ये जैसे जो भी धर्म वाले आते हैं वो भी जैसे एक मकान की रिपेयर की जावे ऐसे मकान को थमाते आए हैं, भारत को भी थमाते आए हैं, जिससे भारत फिर भी अभी रिलीजियस कंट्री समझ में आता है, सभी मानते हैं। तो रिलीजियस कंट्री भी इसीलिए रहा है क्योंकि इन्हीं बौद्ध ने, गौतम सन्यासियों ने, इन्होंने आके जो प्यूरिटी की शिक्षा दी है उसको फॉलो करने से फिर भी भारत जो है वो रिलीजियस कंट्री चलता आता है।